इन्वॉल्व होते हैं, जब आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं उस समय आपको संतान प्राप्ति की आवश्यकता है। तब आपको सहवास से पूर्व क्षीर, पुरुष को क्षीर घृत और स्त्री को तेल एवं मांस, मांस मीन्स उड़द की दाल का प्रयोग करना है। गर्भिणी की योनि से कुछ स्राव निकलते हैं जिसके आधार पर सेक्स डिसाइड किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पॉइंट आया है। किंशुकोदक संकासम श्राव। किंशुकोदक मीन्स पलास। पलास का जो उदक होता है, अगर पलास का उदक यानी जल बना है तो उसका जो वर्ण होगा, उसका जो डेंसिटी होगी, उसका जो कंसंट्रेशन होगा, वैसा अगर योनि से स्राव आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो पुत्री की उत्पत्ति होगी, है ना, पुत्री की उत्पत्ति होगी। तंत्रवर्णी से गिलोय के रस के सदृश यदि स्राव आता है तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। गिलोय पुत्र की उत्पत्ति और किंशुकोदक गिलोय पुत्र की उत्पत्ति और किंशुकोदक पुत्री की। अब ये कैसे याद होगा? किंशुकोदक, के फोर किंशुकोदक, के फोर कन्या, के आप कर लें, किंशुकोदक से कन्या का निर्माण और फिर ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट गिलोय से लड़के का ही निर्माण होगा, पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो किंशुकोदक इज इक्वल टू कन्या। प्रसव अवस्था में व्यायाम निषिद्ध बतलाया है। प्रसव अवस्था में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्पेशली हैवी एक्सरसाइज के बारे में उन्होंने निषेध बतलाया है। प्रसव वेदना में आचार्य काश्यप जी ने बहुत अच्छा एक कोटेशन दिया है जो रियल फैक्ट है, जो देखने को मिलता है। क्योंकि फीमेल को जब दर्द होता है तब उसको ऐसा लगता है कि अभी मृत्यु ना हो जाए। तो एक पादो यम कुले, पाद एक ही स्थितः, अर्थात जब गर्भिणी डिलीवरी के समय पर उसको प्रसव वेदना होती है तब उसका एक पैर तो इस दुनिया में होता है और दूसरा पैर मृत्यु लोक में। वो शरीर तो यहाँ होती है लेकिन मानसिक रूप से उसको ऐसा दर्द महसूस हो रहा होता है कि वो स्त्री ऐसा महसूस करती है कहीं अभी प्राण ना त्याग दे। इंद्रिय स्थान की तरफ हम चलते हैं काश्यप संहिता के। यहां पर द्विविध चिकित्सा सिद्धांत बतलाया गया है, एक औषधि चिकित्सा, एक भेषज चिकित्सा। दोनों में डिफरेंस है। औषधि चिकित्सा में दीपन, पाचन, लेखन, रोपण आदि कर्म औषधियों से किए जाते हैं। भेषज चिकित्सा में आपके व्रत हो गए, तप हो गया, दान हो गया, पूजा हो गई, होम हो गए, हवन हो गए, ये सारी चीजों का प्रयोग करने के लिए बतलाया गया है। अगर इसको डिटेल में जाके देखें तो ये कहीं ना कहीं हाइजीनिक कंडीशंस को और आपके मेंटल मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए एक स्पिरिचुअल हीलिंग के रूप में इस चिकित्सा को आचार्य काश्यप जी ने बतलाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो औषध वैशजेंद्रिय अध्याय है जो हम पहले पढ़ चुके बालगृह में, उसमें 9 बालगृहों का वर्णन आचार्य काश्यप जी ने किया है। तो वो कौन कौन से हैं? स्कंद है, स्कंद पस्मार है, पौंडरीक है, रेवती है, शुष्क रेवती है, शकुनी है, मुखमंडिका है, पूतना है और नैगमेश है। स्वप्न के भेद, कितने प्रकार के ड्रीम्स आते हैं उसके 10 भेद बताए थे। काश्यप जी ने हमारे यहाँ जो बाल ग्रहों का वर्णन किया वहां भी बाल ग्रहों के लक्षणों को उन्होंने स्वप्न से कोरिलेट करके बतलाया है। बट आज की डेट में क्या आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बच्चे को कैसा स्वप्न आया? बच्चे इस चीज को एलेबोरेट नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली व्यू में कितना सही है हम समझ सकते हैं कि आज इस प्रकार की डायग्नोसिस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान में ज्वर चिकित्सा का वर्णन उन्होंने किया है। तो प्रथम 4 महीने जो होते हैं गर्भिणी को, उसमें औषधि का निषेध बतलाया गया है। गर्भिणी चिकित्सा में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको प्रयोग करने से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं, कुछ उन्होंने प्रयोग बतलाए हैं। जैसे मातुलुंग नींबू स्वरस है, उसको यदि सेंधव लवण के साथ हम देते हैं तो हृतशूल की श्रेष्ठ औषधि बताई है। एंजाइना पेन होता है या हार्ट वर्न होता है, वहां पर आप ये फीमेल को दे सकते हैं। फीमेल्स में हार्ट वर्न की कंडीशन बहुत देखने को मिलती है गर्भिणी काल में।
प्रियंगु, पिप्पली, भद्र, मुस्तक, हरेणु, मधु और बेर, इनको षडंग हृदय औषधम बोला है। 6 प्रकार के एक ऐसे औषध का संग्रह है जो हृदय के लिए बहुत अच्छा योग बतलाया गया है। दुष्प्रजाता चिकित्सा के लिए बतलाया है कि दुष्प्रजाता कौन? ऐसी स्त्रियां जिनको कंसीव नहीं होता या कंसीव होने के बाद उनको एबॉर्ट हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है। तो त्रैव्रत योग का प्रयोग आचार्य काश्यप जी ने बताया। प्रसूता में वातजन उपद्रव जो होते हैं उसमें अंजन करना है, पान करना है और अभ्यंग हेतु इसका प्रयोग करना होता है। पूतना के पर्याय में पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको कि मलजा, पूतना, कौंजी, वैश्व देवी, पावनी, ऐसे उन्होंने बतलाए थे। तो ये इसमें से कौंजी है, मलजा है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले पर्यायों में आता है। ग्रहों में रेवती जो है उसके कितने पर्याय बतलाए हैं हमने वहां पर पढ़ा था। बाल ग्रह में सबके नाम लिखे थे कि 20 प्रकार के पर्याय बतलाए हैं, बट डिटेल में कभी उससे नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है कि कितने प्रकार के पर्यायों का वर्णन मिलता है। तो 20 टाइप्स ऑफ पर्याय देखने को मिलते हैं। सूतिका षष्ठी में रेवती संडमुखी, ऐसा बोला है, रेवती को संडमुखी, रेवती की पूजा करने को बोला गया है। आजकल गांव में देहात में ऐसी पूजाएं देखने को मिलती हैं, आज से पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन उसको अंधविश्वास मान के बंद कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उन पर रिसर्च यदि होती तो उनका इम्पैक्ट हमें देखने को जरूर मिलता। देखिए, अगर साइंस को मैं डेफिनेटली अगर आपके सामने छोटी सी भाषा में अगर परिभाषित करने की सोचूं तो यही है कि आज के समय पर जो हमें समझ में आ गया, जो हमारी बुद्धि को समझ में आ गया, सोचिए वर्णों को पकड़ना आप, हमारी मेरी और आपकी बुद्धि में समझ में आ गया तो वो विज्ञान है, और जो समझ में नहीं आया वो अंधविश्वास है। अब इसमें जो प्रैक्टिकली होम है, पूजा है, अगर ये मेरी समझ में नहीं आ रहे तो किसका मतलब क्या है कि मेरी बुद्धि कमजोर है कि मैं उनके विज्ञान को नहीं समझ पा रहा, ना कि वो चीजें अंधविश्वास से जुड़ी हैं। लेकिन हम क्या है कि अपनी बुद्धि को तो ज्यादा सबसे ज्यादा महान मान लेते हैं, और जो कई आचार्यों ने, कई हमारे पूर्वजों ने जिन चीजों का एक्सपेरिमेंट करके लिखा है, हम उनकी सोच तक ना पहुंच पाने की वजह से हम उस चीज को कह देते हैं कि ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। सारी चीजों को हमने अपने हिसाब से रूल चेंज कर दिए हैं। तो अंधपूतना की जो चिकित्सा बताई है, शीतकारक चिकित्सा बताई है, अच्छी रोगों के समान चिकित्सा बताई है। नेत्र के लिए शीतल चीजें प्रमुख होती हैं, शीतल चीजों का हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर अच्छा लाभ देखने को मिलता है। हलीमक रोग की चिकित्सा बलातेल, कुमार कल्याणक घृत और अगस्त हरितकी का प्रयोग करने को उन्होंने बोला है। उदावर्त यानी कि वायु के अनुलोमन का अपोजिट प्रतिलोम हो जाता है तो उसको उदावर्त बोल दिया गया है। तो वो कितने प्रकार के माने हैं? 6 प्रकार के उदावर्त माने हैं। वात, विंड यानी वायु, अपान वायु निर्गमन या अन्य वायु, 5 प्रकार की, विंड यानी मल, मूत्र यानी मूत्र, शुक्र का हम जानते ही हैं, छर्दी, बमन, शवतु, इस प्रकार से 6 उदावर्त के भेद माने हैं। और एक योग बताया है नाराचक चूर्ण प्रयोग, अर्स, उदावर्त और अनाह में प्रयोग करना है। ये अनुलोमक चूर्ण है, वायु का अनुलोमन करता है, स्पेशली अपान वायु का अनुलोमन में ये कारगर होता है। मात्रा क्या बताई है? विडाल यानी 1 कर्ष का अनुपान है। उष्ण जल का प्रयोग करना है इसके अनुपान में। मध्य का प्रयोग कर सकते हैं आप, दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, गौमूत्र। मध्य से अर्थ ये नहीं है कि रम बिस्की इसका प्रयोग करना, मध्य से अर्थ है आशा वरिष्ठ जो आपके यहाँ पर प्रयोग करने को बोले, सीधु मध्य है ना। इस प्रकार से मध्यों का जो वर्णन बोला है उनमें से आपको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रकृति। वर्धमान पिप्पली का प्रयोग कहाँ बतलाया है? राजक्षमा में, बात कफज रोग में, जो कि 12 वर्ष पुराने यदि हैं तो ये बतलाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नागबला रसायन का प्रयोग यहां देखने को मिलता है। नागबला रसायन का प्रयोग कहाँ करना है? उपद्रव युक्त शोष में। उपद्रव युक्त शोष मतलब ऐसा बॉडी का इम्पेयरमेंट हो जाना जहां पर आपके शरीर में उपद्रव भी जुड़े हुए हैं, उस डिजीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तब आपका इसको प्रयोग करना है। और साथ में बच्चे की आयु, बल, बुद्धि, मेधा
अगर इनका भी करेक्शन आपको करना है तो 6 मास में प्रयोग करना है, 6 मास तक, जिससे बच्चा सूत्रधर हो जाता है। शरद ऋतु के प्रारंभ में नागबला मूल उखाड़कर नागबला रसायन बनाना होता है। किससे बनता है नागबला रसायन? नागबला मूल से।